सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मन में बातें डाली जाती हैं। मन में बातें डाली जाती है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आदमी की आत्मा के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा ज्वाइंट होता है। पर हमारे मन की रक्षा के लिए हमारे पास वचन और पवित्र आत्मा है। हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो कंट्रोल करने वाला आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा के साथ बनाया है। जी हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, कौन सी बात को अपने मन में रखना है और कौन सी बातों को बाहर निकालना है। शैतान भी हमारे मन में जो है 24 घंटे जो है हमेशा मन में बुरी बातें डालता रहता है हमें गिराने के लिए। शैतान सबसे पहले हमें गिराता है खाने पीने की वस्तुओं में। वैसे तो उसके बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे मेन पॉइंट जो उसका है गिराने का काम, वो सबसे पहला आता है खाने पीने का। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:1-6 में हम देखते हैं कि शैतान ने आदम और हवा को खाने पीने के मामले में बहकाया और पूरी दुनिया पर पाप छा गया। दूसरा पॉइंट, शैतान हमें फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में गिराना चाहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 1-11 में जब हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा के मामले में, तो शैतान ने वहाँ भी उनको बहका दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मन में बुरी बातें डाली कि वो पवित्र आत्मा का विरोध करें। उन्होंने परमेश्वर से जमीन देने की बात की थी, पर वो अपनी बातों से बदल गए। तीसरा पॉइंट है, शैतान हमें गिराना चाहता है व्यभिचार की लालसा में, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तीनों खतरनाक है, पर व्यभिचार सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम दलीला और समसोन की कहानी सबको पता है। न्यायों की किताब अध्याय 16 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने इस्तेमाल किया दलीला को समसोन को गिराने के लिए। तो आज शैतान वही चालें कभी बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। आज हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी खाने पीने के मामले में, पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, व्यभिचार के विषय में, वो कहीं ना कहीं हमें ये मन में बातें डालता है कि आप ये करो। तो आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ क्या है, ऑनलाइन हो रहा है। मोबाइल से ही छोटे बच्चे से लेके बड़े तक मोबाइल पर ही ज़्यादातर काम होता है। तो शैतान हमारे मन में डालता है, क्योंकि बहुत सारी ऐड आती हैं हमारा ध्यान भटकाने के लिए। तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भजन प्रार्थना संगति में बने रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहो, कलीसिया में अपने अगुओं के साथ बने रहो, ताकि हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन डालें। कई बार ऐसा होता है कि हम यहूदा के जैसे हो जाते हैं, परमेश्वर साथ में है पर हम शैतान की बातें सुनते हैं। तो हमारा वैसा मन नहीं होता। हमारे पास एक इच्छा होती है कि हमने लेना कि नहीं, क्योंकि शैतान क्या है, हमारे मन में बातें डालता है। तो आप लोग केयरफुल रहिए। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।